हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। क्लास 10th की सीरीज़ हमारी चल रही है। 1 to 6 हम अ, सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है आपने क्लास 9th में? ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। दिस इज एक्स एक्सिस और यहाँ पर कौन सी होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारी हो गई -x, नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो y जो होगा पॉजिटिव होगा, y एक्सिस है ये हमारी, और इस तरफ पॉजिटिव होगा। ये हमारी हो गया -y एक्सिस, यानी यहाँ पर y एक्सिस, y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है। हमने पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें 2,3 पॉइंट दिया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 2 डिस्टेंस चलोगे एक्स एक्सिस में। यहाँ पर 0 है, ये 1, ये 2 डिस्टेंस चलना है आपको एक्स एक्सिस पर, एंड देन आपको 3 डिस्टेंस चलना है वाई एक्सिस पर, मतलब ऊपर जाना है आपको 3। तो पहले आप 2 इधर चल के और फिर 3 ऊपर चले, 1 2 3, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। या फिर आप कैसे जा सकते हो? आप 3 ऊपर चल लीजिए पहले और फिर 2 चल लीजिए। ठीक है, दोनों से आप इसी पॉइंट पर पहुंचोगे। जो डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पर चला इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। ठीक है, और जो डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पर चला उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, जितने स्टेप्स आपने एक्स एक्सिस पर चले, 1 2, ठीक है, वो हो गया एब्सीसा, पहले वाला पॉइंट। जितने स्टेप्स आपने वाई एक्सिस पर चले, 1 2 3 3, ये आपका क्या हो गया? ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इन जनरल हम पॉइंट, जब भी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम पॉइंट लेते हैं जनरली, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x, y। पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। ठीक है, इतना सब आप पढ़ चुके हो। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि आपको 2 पॉइंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है इस कार्टेशियन प्लेन में और उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब ये आपको दूसरा पॉइंट गिवन है, इस और इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। सपोज ये है x1 x2 y1, x1 y1, और ये है x2 y2। ठीक है, इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या है? x1 y1। मतलब ये पॉइंट जब बना है तो हम x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले हैं? x1 डिस्टेंस चले हैं। तो इस पॉइंट से जब मैं x एक्सिस को कट करूंगी परपेंडिकुलरली, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1। और ऑर्डिनेट हमारा क्या है? y1। ऑर्डिनेट y1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस पर हम कितना डिस्टेंस चले हैं? y1। मतलब कि ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? y1। ठीक है, अब ये जो हमने है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर ये y1 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? y1 होगा। सही बात है, पैरेलल लाइंस के बीच में क्या रहता है? डिस्टेंस सेम रहता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? y1 हो गया। यहां तक क्लियर है? ओके। सिमिलरली इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी x एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? x2
ठीक है, यहाँ तक का। और यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y2, और ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा y2। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर परपेंडिकुलर कट करेगा और इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो बन गया, इसको P नाम, P पॉइंट है हमारा, ये हमारा Q पॉइंट है, और ये जो मिला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको हम R पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, हमें PQ निकालना है। PQ निकालना है, इसका मतलब देखो ये जो है हमारा P पॉइंट से हमने जो ये लाइन बनाई थी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसने कट किया है R पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बन गया हमारे पास PQR, जब आप इसको देखोगे PQR, इसमें R पर क्या है, राइट एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में सेटिस्फाई होती है, क्या सेटिस्फाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम। याद है पिछले चैप्टर में ही हमने इसका प्रूफ किया था जी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। क्यों लगा पाए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, अब हमें पी आर चाहिए भाई, पी आर आएगा कितना, ये पी आर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ओ से लेकर यहां तक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये डिस्टेंस हमारे पास था x2। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास x1, तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, x2 में से अगर हम x1 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस मिल गया, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया x2 माइनस x1। क्लियर है, ये जो हमने ड्रॉ किया था ये क्या था, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर, ये भी हमने ड्रॉ किया था तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम रहेगा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, तो ये जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी उतना ही आएगा। ये हमारा x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। मतलब कि यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो पी आर है वो क्या आ गया, x2 माइनस x1। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्यू आर। क्यू आर क्या बनेगा, सिमिलरली देखिए, ये हाइट कितनी है पूरी, y2, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी हाइट कितनी है, y2, और ये हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक, y1, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो यहां से हमारे जो क्यू आर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए अब इसमें, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर की वैल्यू है x2 माइनस x1, पी आर का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्यू आर की वैल्यू है y2 माइनस y1,
और उसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो पी क्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और पी क्यू क्या डिपिक्ट कर रहा है, पी क्यू हमारा कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो यही तो डिस्टेंस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस पी क्यू है। पी क्यू की वैल्यू निकल गई। तो हमने इसमें क्या यूज किया, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस सेटिस्फाई होती है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ी। क्लियर है? तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये देखा। याद करने के लिए आप कैसे समझ सकते हो, देखो अगर एक पॉइंट P दिया है हमें, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, और एक पॉइंट Q दिया हमें जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2, तो देखो यहाँ पर जो एब्सिसा है वो माइनस करने हैं आपस में, और जो ऑर्डिनेट है वो माइनस करने हैं आपस में, और उनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। सो क्या करोगे आप, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट अगर आप कर दोगे तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू आ जाएगा। क्लियर है? ये सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो जनरली आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पर हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करोगे, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर आप पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये एग्जाम्पल लिया है। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन ए यहाँ पर इज लोकेटेड, टाउन ए के 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ में। तो देखो ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है। इसने बोला 36 किलोमीटर ईस्ट, मतलब 36 किलोमीटर आप पहले इधर चलिए, देन 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर आप ऊपर चले गए। ठीक है, तो आप कितना चले, अगर आप इसको एज एन कार्टेशियन प्लेन देखें तो आप चलिए 36 किलोमीटर टू इन द एक्स डायरेक्शन चले आप, एंड 15 किलोमीटर इन द वाई डायरेक्शन चले। ठीक है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 15। ठीक है, 36 एंड 15। तो अब आपको क्या निकालना था, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। टाउन ए और टाउन बी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो अगेन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्टली क्या बताओगे कि 36 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले में कैसे फिट हुआ, क्योंकि जो टाउन ए था इसकी पोजीशन क्या लेके चले हम, कि ये कहां पर है, 0 0 पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट, तो इसमें हमारे पास कौन से दो पॉइंट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36,15। ठीक है, तो यहां पर x2 की वैल्यू क्या हो गई 36, x1 की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 स्क्वायर। तो देखो इस फॉर्मूला से भी, इस डेरिवेशन से भी हमारे पास क्या आ रहा है, 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, वही काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपको सपोज
कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका जो ऑर्डिनेट है वो जीरो होता है। मतलब जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट को अगर हम जनरली लिखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा जीरो होगा। और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एब्सीसा जीरो होता है, यानी यहाँ पर लाई करने वाले पॉइंट की जनरल फॉर्म कैसे दिखती है, जीरो कॉमा वाई टाइप की दिखती है। ये हमेशा जीरो होगा क्योंकि आप जीरो पर वाई स्टेप्स चल रहे हो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और यहाँ पर आप एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो पर वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चल रहे हो, आप एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हो, इसलिए ये वाला जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं, हमें बोला है कि आप 0,3 और 4,0 के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो एक पॉइंट हमें दिया है 0,3, दूसरा पॉइंट हमें दिया है 4,0। तो यहाँ पर x1 अगर आप फॉर्मूले से ही जाना चाहो तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यू प्लग इन कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, फोर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आप 3 का स्क्वायर कीजिए या माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, दोनों ही क्या आएगा, 9। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 5। नेगेटिव वैल्यू हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम ट्राइंगल से देखना चाहें तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना है, हम यहां पर कितना चले, 3 स्टेप्स चले, और यहां पर हम कितना चले, 4 स्टेप्स चले, और ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारे यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल को। और यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपको ये लेंथ कैसे मिलेगी, 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो क्या आ गया, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट बोले तो 5। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने सुना होगा, 3 4 5, ये तो आपको याद भी होगा। ठीक है, ओके। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, वो नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करें या फिर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ की। ठीक है, ओके। अब हमें दूसरा दिया है 0,8 एंड 6,0। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 6 पहले वाला, इसका भी पहले वाला लेना है, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर, ये हमारा आया डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आ गया 36 प्लस 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 100 का स्क्वायर रूट आ गया बोले तो 10। ठीक है, लेकिन इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आप, यहां पर आप कितना चले हैं, यहां पर आप 8 चले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हमने कहा बनाया 0,8, 0 पर आप कितना चले, 8 चले हैं, और यहां पर आप कितना चले, यहां पर आप 6 चले। ठीक है, तो ये साइड हो गई 8, ये साइड हो गई 6, तो ये कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, और इसका रूट करना पड़ेगा आपको पी क्यू निकालने के लिए क्योंकि ये इसके स्क्वायर के बराबर होगी, राइट। दिस
बिकॉज 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, ये होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। बी डी निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 10 ही आएगा। क्लियर है दोनों चीजें। बट हमेशा हम पाइथागोरस लगा पाए और हमें ट्राइंगल दिख ही जाए राइट एंगल, वो जरूरी नहीं है, वो हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करके दिखेगी। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख गई कि कहाँ बन रही है। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम इन्होंने बना के दिया है। जैसे यहाँ पर हमने जो P पॉइंट लिया है वो लिया है 4,6 और Q पॉइंट लिया है 6,8। 4,6 यानी कि हम x डायरेक्शन में कितना चले हैं 4, तो ये डिस्टेंस कितना है 4, और y डायरेक्शन में हम कितना चले हैं 6, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ पर हम कितना चले हैं 6, तो ये हाइट भी कितनी रहेगी, ये कितनी है 6। ये पॉइंट हमारा 6,8, इसका मतलब x एक्सिस पर चले हैं हम 6, राइट। और यहाँ पर y एक्सिस पर हम चले हैं 8। ठीक है, तो ये हाइट हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 8 है, तो ये हाइट कितनी हो गई, देखो ये 6 और ये 8, तो ये कितनी हो जाएगी, चेंज करते हैं कलर, ये हमारे पास है 6 और ये है 8, तो ये हो गई 2। ये हमारे पास है 4 और ये हमारे पास है 6, तो ये कितनी हो गई 2। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पी क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम पहले आपको समझा चुके हैं। सिंपली हम 4,6 और 6,8 के बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट पी दिया है हमें ये और एक पॉइंट क्यू दिया है हमें ये, तो क्या होगा 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बना था हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा यही आया था ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया हमारे पास 8 का रूट यानी 2√2। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अभी हमने जो पॉइंट्स लिए थे ये सारे एक ही कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही साइड में थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थे, एक ही क्वाड्रेंट में थे, राइट। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो वहां पर भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगी, वैसे ही दिखेगी जैसे कि यहां पर बना के दिया है। तो यहां पर एक पॉइंट हमारा है, कौन सा कलर यूज करें हम, एक पॉइंट हमें दिया है -5, -3, एक हमें दिया है 6,4। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और इसको पैरेलल लेके आइए आगे, पैरेलल टू, इसको एक्स कीजिए भाई। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लेके आए हम इसको, और यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके आना है, यहाँ पर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके जाना है। ठीक है, ये दोनों मीट करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये क्या आप ये बता सकते हो कि ये कितनी लेंथ होगी, -5, -3 का क्या मतलब है कि आप -5 इधर चले हो और फिर -3 नीचे चले हो, तो इधर आप 5 स्टेप्स चले हो लेकिन आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले हो। ठीक है ना, आप 5 स्टेप्स चले हो पर नेगेटिव डायरेक्शन में चले हो, यही मतलब है -5 का। ठीक है, लेकिन स्टेप्स कितने चले हो, 5 ही चले हो ना, तो आप 5 यूनिट इधर गए हो एंड देन यहां पर ये कितना गया है, ये 6 यूनिट इधर गया है, तो दिस डिस्टेंस इज 6।
एंड 6 प्लस 5, दिस कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही मुझे पता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है, -5 कॉमा -3 है। इसका मतलब क्या है, -5 का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हमारा क्या दिया है, एब्सीसा हमारा -5 है, मतलब एक्स एक्सिस पर हम 5 यूनिट्स चले हैं, बट कौन सी साइड चले हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले हैं, यही मतलब है। ठीक है, तो चले तो हम 5 स्टेप्स हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मोड 5 से मतलब 5 यूनिट इधर चले हैं हम। ठीक है, ये ट्रायंगल हम नीचे भी बना सकते हैं और ये ट्रायंगल हम ऊपर भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं। चलो जो ऊपर बनाया हुआ है उसी से देखते हैं क्यों दोबारा से बना रहे हैं फिर हम। तो देखो कैसे बनाया है, ये हमारा पॉइंट, ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्स एक्सिस पर, तो ये -5, 0 को कट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, वाई वाई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, वाई कंपोनेंट। एंड बट उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, -5। हम पैरेलल जा रहे हैं इसके, राइट। ठीक है, और जब यहां से जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले, 4, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,4 होगा। पैरेलल लाइन होगी, डिस्टेंस सेम रहेगा, ये 0,4 ही रहेगा। और इन दोनों को भी आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो बताओ ये पॉइंट कौन, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -5,4, -5,4। ठीक है, अब आप क्या, -5,4, देखो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, -5,4, 6, -5,4 एंड 6,4 का डिस्टेंस निकाल लीजिए, -5,4 और -5,3 का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो उससे आप पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 6,4 और -5, -3, ये दो पॉइंट्स हैं हमें गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये x2 की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा -5 -6 का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर रूट, यही हमारा फॉर्मूला। तो -5 -6 -11 हो गया, -11 का स्क्वायर प्लस -3 -4 यानी -7 का स्क्वायर रूट। 11 का स्क्वायर हो गया 121, 7 का स्क्वायर हो गया 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, और ये 170 आ गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो आप ये दोनों डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बट ये दोनों डिस्टेंस निकालना मुश्किल नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो समझना थोड़ा मुश्किल है। सपोज देखो यहाँ पर जो पॉइंट था ये था -5 का, तो यहाँ पर हम कितना चले, 5, तो ये डिस्टेंस 5 हो गया, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये 5 है, तो ये भी क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो ये 5 आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बनाने के लिए इसकी जो हमारा एब्सीसा है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर 6 स्टेप्स चले हैं,
और फिर वाई एक्सिस पर हम 4 स्टेप्स चले हैं। तो एक्स एक्सिस पर कितने चले, 6 चले। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। ये 5 है, ये 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये निकालने के लिए आप ये करिए कि ये पॉइंट है -5, -3, मतलब आप इस डायरेक्शन में कितना चले हो, 3 स्टेप्स चले हो। ठीक है ना, -3। और ये पॉइंट पर जाने के लिए आप इस ऊपर कितना चले हो, 4 चले हो, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 4 है। तो ये जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी उतना ही है, ये 4 है। ये जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी उतना ही, ये 3 है। तो 7 + 4, सॉरी 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, 7। और ये कितना आया, 11। और 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 170। 170 का रूट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आपको मतलब ग्राफिकली पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं आप, उसके बाद डिस्टेंस निकालना इज वेरी इजी। बट अगर आप प्लॉट नहीं कर पाते, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारा एग्जाम्पल कह रहा है, ओके, उससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस जो डायगोनल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमें बताना है, देखो पैरेललोग्राम में ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है, जी हाँ। क्या ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ है। ठीक है, पैरेललोग्राम इज वेरी वाइड। बट अगर आपको क्लेम करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है बट रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो डायगोनल्स आप बनाओगे ना वो इक्वल नहीं होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, अगर उसमें ऐसा हो रहा है कि सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो केस हो जाएगा रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के सारे डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको कैसे देगा क्वेश्चन, कि आपको पॉइंट्स दे देगा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, और बोलेगा कि आपको बताओ कि क्या ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये पॉइंट्स किसी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हो सकते हैं, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, आप उन सारे पॉइंट्स, मान लीजिए ये हमारा 2,3 दे दिया, ये 1,2 दे दिया, ये 5,3 दे दिया, ये -3,2 दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स एक एक बार लेकर उनके बीच का आप डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर उनमें ऐसे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आप ये दिखा पा रहे हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं एंड डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आप ये दिखा पा रहे हो कि सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि शो दैट ये जो पॉइंट्स हैं
आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर की वर्टिसेस बना सकते हैं, ये हमें शो करना है। तो पहला पॉइंट हमें दिया है, जिस सीक्वेंस में दिया है हम बेसिकली जनरली उसी सीक्वेंस में ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, ये ABCD। ए पॉइंट हमें दिया है 1,7, बी पॉइंट हमें दिया है 4,2, सी पॉइंट हमें दिया है -1, -1, डी पॉइंट हमें दिया है -4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करोगे। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7, 2 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम BC की बात करें तो BC डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -1 -4, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2। अच्छा ये चीज भी भाई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जनरली अगर आप x2 y2 और x1 y1 दिया है हमें, और हम x2 - x1 कर रहे हैं इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर y2 - y1 ही करते हैं जनरली। आप यहाँ पर y1 - y2 नहीं करते हैं, पर फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का है कि अगर आप इसके पॉइंट्स को पहले रख रहे हैं तो दोनों में पहले ही रखना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -1 -2, ठीक है। अगर आप CD निकालना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4, यहाँ देखो -4 माइनस ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा +1, ठीक है, प्लस 4 माइनस ऑफ -1, अगेन क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अगर आप DA निकालना चाहते हो तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस -4 यानी 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 का, ठीक है। फिर आपको डायगोनल भी निकालने, मतलब आपको AC निकालना पड़ेगा। AC क्या आएगा, -1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप BD निकालना चाहो तो वो क्या आएगा, -4 -4 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। सो 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस 2 - 7 इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 -4 यानी कि -5, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर आ गया -1 -2 यानी 3 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास आ गया √34। यहाँ पर हमारे पास -4 + 1 यानी -3 का स्क्वायर इज 9, प्लस 4 + 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास अगेन आ गया √34। 4 + 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 - 4 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से आ गया √34। तो ये क्या थी, हमारी चारों साइड्स थी, चारों साइड्स इक्वल आ गई। मतलब ये क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या क्या हो सकता है, ये रोम्बस हो सकता है। अब ये क्लेम करने के लिए ये रोम्बस नहीं है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो ये दोनों हमारे क्या थे, डायगोनल्स थे। देखो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रहा है -1 -1 यानी कि -2 का स्क्वायर इज 4, प्लस -1 -7 इज -8, -8 का स्क्वायर इज 64, राइट। तो ये आ गया √68। देन दिस इज -4 -4 यानी -8 यानी 64, प्लस 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पर ये आ गया √68। अगर रोम्बस होता तो डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग होती, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स भी सेम लेंथ के आ रहे हैं दोनों डायगोनल्स, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, रोम्बस नहीं होगा। यही हमें दिखाना था कि ये एक स्क्वायर है। क्लियर है, ओके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था,
Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 forms a triangle? If so, name the type of triangle. हमें बताना कि यहाँ एक ट्राइंगल बना रहे हैं ये, तो हम सेम सीक्वेंस में लेंगे। ये हमारे पास सपोजिटली एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, sorry ABC. So this is 3 comma 2 point, this is -2 comma -3 point, this is 2 comma 3 point. ठीक है, हम AB निकालेंगे, हम BC निकालेंगे, हम CE निकालेंगे। तो AB क्या आएगा हमारे पास, -2 -3 यानी -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, BC क्या आएगा हमारे पास, 2 -2, so this is 2 + 2, करेक्ट है, +3 minus of -3, so it is 3 + 3। ठीक है, CA हमारे पास आएगा 3 -2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 -3 यानी -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें सबसे पहले AB निकाला, BC निकाला, CA निकाला। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं अब हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट -2 -3 यानी -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -3 -2 इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25, सो इट्स √50। ठीक है, यहाँ पर 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 + 3 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये आ गया हमारे पास 4 × 16, 6 × 36, 6 × 12, 52, राइट। एंड ये हमारे पास आ गया 1 + 1 दैट इज √2। सो ट्राइंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स is more than the third side. So this is approximately 5 into 5 into 2, right? यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5√2, that is 17/5। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 26 into 2, 13 into 2, so 2√13, 2√13 और ये हमारे पास है √2। ठीक है, तो ट्राइंगल तो बना दे रहा है ये, कोई भी दो साइड्स आप ऐड करोगे वो तीसरी से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। बट फिर उन्होंने पूछा है कि कौन सा ट्राइंगल बनाएगा, किस टाइप का ट्राइंगल बनाएगा। तो इन साइड्स में क्या कुछ रिलेशन हम देख पा रहे हैं। तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 50 आ जाएगा। अगर मैं बी सी का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और मैं सी ए का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देख पा रहे हो कि आप ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर क्या आएगा, बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस आइडेंटिटी। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बी सी के जो अपोजिट एंगल है, बी सी का जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल ए, वो क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। और जो हमारी ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या लगाया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो हम उसका थोड़ा देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये एक पॉइंट गिवन है, ये दूसरा पॉइंट गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो लाइन बनी है इसको हम 1:2 की रेशो में डिवाइड करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, 1:2 की रेशो में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि
1+2 पहले दोनों को ऐड कर दीजिए। उतने हिस्सों में हमने पहले इस लाइन को डिवाइड किया, 1:2 यानी 3। तो बेसिकली इस लाइन की जितनी भी लेंथ थी उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा पहले रखा और दूसरा हिस्सा बाद में रखा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ये दो पॉइंट्स दिए हैं, अच्छा यहाँ पर जो हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरनली जब कोई पॉइंट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक तो हम ये पढ़ेंगे कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन गिवन है और हम उसको 1:2 रेशो में डिवाइड करना चाहते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है जो उसको 1:2 रेशो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से देखेंगे कल। डिवाइड करने का क्या मतलब है, समझ आया कि आपको 1:2 की रेशो में डिवाइड करना है, मतलब पहला पार्ट इस पूरी लाइन का एक हिस्सा है और जो बचा हुआ है वो दूसरा, वो इसका ट्वाइस होगा बेसिकली। ठीक है, पहले हिस्से का। तो पूरी लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे 3/5 हिस्सा करना है तो पूरी लाइन को मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड देन 3 पहले रख लूंगी, 1 2 3। ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को 3:5 की रेशो में डिवाइड करेगा। और ये कितनी लेंथ है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये जो पूरी लेंथ है इसको जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये कितनी लेंथ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेक्शन फॉर्मूले में हम ये करेंगे। दूसरे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें हमें बोल देगा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इस लाइन पर एक तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है कुछ भी, मान लीजिए 3:2, 3,2। और हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये रेशो क्या बनेगी। तो सेक्शन फॉर्मूला में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि हमें रेशो दे देता है और हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं पॉइंट के, कि कौन सा पॉइंट इस ज्वाइन करने वाली लाइन को इन गिवन रेशो में डिवाइड करेगा। दूसरा कि हमें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं 3 जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं और हमें ये बताना है कि जो बीच वाला पॉइंट है वो उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन है और इसका मिड पॉइंट पूछ लिया तो इस मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, मिड पॉइंट है यानी 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी हम सेक्शन फॉर्मूला से बता पाएंगे। देन हम सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसके बारे में भी हम सेक्शन फॉर्मूला के सेक्शन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।